जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है और ऐसे में हम लोग कई इंस्टीट्यूशन का भी जो है दौरा कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी को लेकर के बहुत जो बच्चों के मन में एक डर है, कह सकते हैं कि भविष्य की मांग है अंग्रेजी, फराटेदार अंग्रेजी अगर आप में से कोई बच्चे बोलें तो उनकी एक अलग जो है अहमियत हो जाती है। आज की मांग है बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में या अब्रॉड जो जाना चाहते हैं उनके लिए अंग्रेजी बहुत अच्छा माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। अब ऐसे में हम लोग आ गए हैं इंग्लिश कैफ़े, क्योंकि हमने भी बहुत नाम सुना। इंग्लिश कैफ़े का टूर करेंगे, यहाँ के डायरेक्टर से बातचीत करेंगे। इंग्लिश कैफ़े जो है एक बाबूगांव चौक में भी है, एक बंसीलाल चौक में भी है। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ बंसीलाल चौक के पास है और रिसेप्शन में हम लोग आ चुके हैं। बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका आने के लिए। इंग्लिश कैफ़े के बंसीलाल चौक वाले संस्थान में हम लोग आए हैं। यहाँ के डायरेक्टर से बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको सर से मिलाता हूँ। इंग्लिश कैफ़े के जो निर्देशक हैं तहसीन रज़ा हमारे साथ हैं और इनका स्वागत करने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इंग्लिश कैफ़े 2017 में ओपन हुआ, जहाँ तक हमें जानकारी है, और उसके पहले ये कॉरपोरेट सेक्टर में भी थे, इंडिगो एयरलाइंस में भी थे और कॉल सेंटर में भी इन्होंने काम किया है। तब से इनको समझ में आ गया कि इंग्लिश की क्या अहमियत है, अंग्रेज़ी की क्या अहमियत है। बाकी की जानकारी तहसीन रज़ा से ही। पहले तो खूब खूब स्वागत सर। Thank you so much, ma'am, to have been featured on your channel so as to give my brief insight. बहुत शुक्रिया। कैसे लगा कि अंग्रेज़ी की इतनी ज़रूरत है? बाहर आपने काम किया है कॉरपोरेट सेक्टर में, इंडिगो एयरलाइंस में और भी बहुत सारी, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी है तो जाहिर तौर पे बहुत जगह अनुभव लिया होगा। कैसे लगा? बिल्कुल, देखिए स्कूलिंग मेरी फ़हीमा एकेडमी से हुई है, लेकिन ऑफिशियली मैं मूनम पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आज शहर हज़ारीबाग में एक जाने माने शख्सियत ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान सर, जो कि अपने टीचिंग करियर की शुरुआत उसी वक्त किए थे। स्कूलिंग के दौरान ही मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का और इंग्लिश का वो जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो होता है अपना इन्वायरमेंट, वो एक्सपोजर मुझे मिला, क्योंकि सर उस वक्त जामिया से आए थे। तो बिल्कुल एक नया चीज़ दे रहे थे अपने स्कूल में। आपको दिल्ली की चीज़ें जो है वो यहाँ मिल जा रही थी। एग्जैक्टली। साथ ही साथ क्रिकेट में इंटरेस्ट होने की वजह से मेरा उस तरफ एक ज़्यादा फैसिनेशन था। वो रवि शास्त्री का कमेंट्री, उनका प्रेजेंटेशन, डैनी मॉरिसन का एक्सेंचुएशन, उनका जो एक्सेंट है, तो वो चीज़ें काफ़ी आकर्षित करता था। तो ये अचानक नहीं हुआ है तहसीन रज़ा जी के साथ, ये बचपन से ही जो है डाला गया है। अच्छा, एक बात बताएं, अभी जैसे हज़ारीबाग से बच्चे आपके आते होंगे और कहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं? देखिए मैम, इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा चीज़ है जो आज हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, हाउस वाइफ है, बिजनेस ओनर्स है, या किसी भी सेक्टर में है, वो इंग्लिश आज हर किसी की ज़रूरत है। इसीलिए आज हमारे पास हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं और यकीन जानिए कि सिर्फ हज़ारीबाग ही नहीं बल्कि हज़ारीबाग से बाहर के लोग भी आते हैं। क्योंकि आप देख लें कि लाइक कोई MCA कर लिए है, MBA कर लिए है, इंजीनियरिंग कर लिए है, B.Ed कर लिए है, लाखों रुपए खर्च करके इतने सारे कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो स्टक करते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के मामले में। आज आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप टीचिंग के लिए जाते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ाते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट तो वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स तो आपको डाउन प्ले कंसिडर करेंगे। तहसीन रज़ा से तो हम बात कर रहे हैं और जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है तो ये तो इनके जो लहजे हैं उससे ही पता चल रहा है कि इनकी अंग्रेज़ी काफ़ी भाई मजबूत है। तो इंग्लिश कैफ़े, एक बाबूगांव चौक, एक बंसीलाल चौक, प्रचार प्रसार में ही आगे है या बच्चों को भी जो है उस तरह से टीच करते हैं? आप किस तरह से टीच करते हैं? देखिए, प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत इम्पैक्टफुली पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, मुझसे जो पढ़ रहे हैं वो लोग जान रहे हैं, लेकिन जिनको हम लोग रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, जो अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं, तो उनको बताना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि वो फिर बाकी प्रचार प्रसार से भ्रमित हो सकते हैं, है या नहीं? तो प्रचार प्रसार तो आज एक बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिजनेस में एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि कोई उम्र की सीमा नहीं होती किसी भी भाषा या किसी भी ज्ञान के लिए? कैसे बताएंगे उनको, या उन बच्चों को कैसे बताएंगे जो बच्चे देख रहे हैं और अंग्रेजी से उनको गणित की तरह डर लगता है? इसके पीछे मैं आपको एक रियलिस्टिक आपको चीज़ बताता हूँ। मेरा जैसे 12th हुआ, 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एडमिशन लेने के जस्ट बाद एक एयरफोर्स ग्रुप वाई का रैली था, उसमें गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें पहले रिटन एग्जामिनेशन हुआ, फिर फिज़िकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और फिर मेडिकल हुआ। फाइनली मुझे ग्रीन कार्ड मिला। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप अपने इंग्लिश पे थोड़ा और वर्क करो। अनडाउटेडली मुझे एक्सपोजर्स तो मिला था, मैं इंग्लिश टीचर्स के साथ टच में था,
तो अच्छी तो थी मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला इंटरव्यू के दौरान कि आप और वर्क करो अपने इंग्लिश पे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आफ्टर 12th अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, जो कि मुझे करना चाहिए था। आफ्टर 12th एडमिशन के लिए आपको 2.5-3 महीने का टाइम मिल जाता है, तो उस दौरान, हाँ एग्जैक्टली, उस दौरान आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए था। तो उसके बाद मैं कम्प्लीटली इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। ये लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिया में। हमारे यहाँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी एंड इंग्लिश। इनफैक्ट आप अगर पूरे इंडिया में ही कहीं चले जाते हैं, वहाँ पे आप अगर हिंदी से इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। संभव ही नहीं या है। एग्जैक्टली, अभी रिसेंटली मैं केरला गया था, वहाँ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एक इंस्टीट्यूशन का कि रेसिडेंशली लोग 15 डेज़ का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग आते हैं और उनको ऐसा 24/7 पूरे इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल दिया जाता है। आप देख लीजिए, उड़ीसा का अलग लैंग्वेज है, कर्नाटका का अलग लैंग्वेज है, तमिलनाडु का अलग लैंग्वेज है, केरला का अलग लैंग्वेज है। तो इवन इन साउथ इंडिया देयर आर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो लेकिन अंग्रेजी में आप बट communicate एक चीज़ कर पाएंगे। न्यूट्रल है, दैट इज इंग्लिश। ये चीज़ें हैं। ज़ाहिर तौर पे। अच्छा, कैसे लगा कि इंग्लिश कैफ़े ऐसा खोलना चाहिए? अब अपनी अंग्रेज़ी पे काम करने का तो आपका समझ में आया कि भाई कभी बहुत सारे अनुभव हुए, कभी हार हाथ लगी, अनुभव लिया आपने तो और अंग्रेज़ी पे काम किया। यहाँ क्यों खोला आपने इंग्लिश कैफ़े? देखिए मैम, जैसा आपने बताया कि कभी हार हाथ लगी, तो एग्जैक्टली हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी का एक लाइन है कि फेल इज़ नॉट अ फेलियर, फेल इज़ एक्चुअली द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश कैफ़े की शुरुआत करने से पहले मैं इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वर्क कर रहा था। उसके पहले मैं कुछ इंटरनेशनल BPOs में काम किया। तो इंटरनेशनल BPOs में काम करने से पहले मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनिशियली 10 इंटरव्यू में से 8 या 7-8 इनमें मैं तो मेरा रिजेक्शन ही हुआ डायरेक्टली। लेकिन वो जो रिजेक्शन था, कहते हैं कि आपका हर एक रिजेक्शन आपको और ज़्यादा निखारते चला जाता है ये चीज़ें। तो वो रिजेक्शंस मेरे को बहुत सिखाया, वो फीडबैक मिला कि हाँ इस पे ऐसा करना है, वैसा करना है। मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे याद है एक इंटरव्यू था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सेंचुएशन की वजह से, मेरे फोनेटिक्स की वजह से, साउंड सही ना होने की वजह से मेरा ब्रिटिश एयरवेज में लास्ट राउंड में मेरा रिजेक्शन हुआ था। तो वहाँ से मैंने फिर वो एक इनकलकेटेड किया कि नहीं, मुझे अल्टीमेटली सिर्फ इंग्लिश बोलना और एक सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलना, ये अलग चीज़ें हैं। ज़ाहिर तौर पे अंग्रेज़ी बोल देना और ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग होना, उच्चारण बिल्कुल रॉन्ग होना, और ज़ाहिर तौर पे मतलब डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन तो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है और उससे सीखने वाली चीज़ है। आखिरी प्रश्न करूँगी, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कुछ गार्जियंस होंगे, कुछ बच्चे होंगे, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है ये तो आपने बता दिया। इंग्लिश कैफ़े क्यों आए बच्चे आखिर? और कहीं जहाँ स्पोकन इंग्लिश होते हैं और भी कई प्रचार प्रसार हमने भी देखे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका। देखिए, इंग्लिश कैफ़े ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज हमसे ही ट्रेनिंग लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे नित्या भारद्वाज का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो आज इंडिगो एयरलाइंस में ही एज अ कैबिन क्रू काम कर रही है। रिसेंटली आपने ही इंटरव्यू लिया होगा सौरभ विश्वकर्मा, जो काफ़ी टाइम तक यहाँ सेशंस अटेंड किया, आज वो US में। जी एग्जैक्टली। और आप किसी भी इंग्लिश बेस्ड कंट्री में अगर आप जाते हैं स्टडी के लिए या वर्किंग के लिए, तो वहाँ पे एक एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है, IELTS या TOEFL। वहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर एक सेक्शंस को आपको सेक्शनल कट ऑफ के तहत आपको एग्जामिनेशंस को क्लियर करना होता है। इसलिए हम लोग हर एक सेक्शंस पे काम करेंगे, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो, ये चीज़ें हैं ज़ाहिर तौर पे। और तहसीन रजा जैसा बता रहे हैं, उनकी राइटिंग भी, सौरभ की बात आपने करी, तो उनकी राइटिंग भी कितनी बेहतरीन होगी और ग्रामेटिकली भी कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो फ्लुएंटली अंग्रेज़ी भी बोल लेते होंगे, तभी जाके वो US में सिलेक्शन हो पाया ज़ाहिर तौर पे। अच्छा, कैसे एडमिशन ले सकते हैं? क्या कोई उम्र की सीमा है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई उम्र की सीमा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हर स्टडी बैकग्राउंड के लोग एडमिशन ले सकते हैं, हर किसी की ज़रूरत होती है इंग्लिश की। एक मिथ है लोगों के जहन में कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो आप बस ऑन एंड ऑन बोलो। यहाँ पे मैं चीज़ों को करेक्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ बोलने से आप इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि आपको कोई ना कोई एक सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए, वरना आप फिर गलत बोलने के भी आदी हो जाओगे। आप कहाँ गलत हो, कहाँ ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा है, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है, कैसा आपका सॉफ्ट स्किल में लैग कर रहे हैं, कहाँ एक्सटेम्परी में लैग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को सुपरवाइज करने वाला कोई होना ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम लोग रिसेंटली एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर रामनवमी।
24 अप्रैल से। तो जो गलती मैंने किया, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि हाँ मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए था, या तो आज मैं आपके माध्यम से शहर हज़ारीबाग के सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को जो आज 10th या 12th बोर्ड दे चुके हैं, उनको ये एम्फेसाइज़ करूँगा कि आप भी अपने टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। ये 2 से 3 महीने हैं। तो अभी हम लोग एक स्पेशल बेनिफिट ये दे रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो 10th या 12th बोर्ड को क्लियर किए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग मल्टीपल सेशंस प्रोवाइड करें ताकि वो कम टाइम में अपना वो प्रोडक्टिव रिजल्ट को अचीव कर पाएँ, वो डिज़ायर्ड फ्लुएंसी अचीव कर पाएँ। ये चीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। यानी कि जो भी बच्चे 10th और 12th दिए हैं, उनका जो भी 2-3 महीने बच रहा है, वो बारी बारी से ज़्यादा वक्त दे करके इंग्लिश कैफ़े में सीख सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा, अन्य बच्चों के मुकाबले जब स्कूल जा रहे होते हैं आप लोग, उस वक्त आपको वक्त भी कम मिलता है। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें और इंग्लिश कैफ़े में जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, वहाँ आकर के पहले संतुष्ट हो, उसके बाद एडमिशन लें और फ्लुएंटली अंग्रेज़ी बोलें। शुक्रिया।